हेलो एवरीवन, कैसे हैं? राधे राधे सबको बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा, जो नीट और आईआईटी की जो सीरीज चल रही थी केमिस्ट्री की, 11th क्लास चल रहा था अभी, तो उसी में हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। हमने 3 लॉज पढ़ लिए थे। ठीक है, टोटल 5 लॉज हैं। मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ लिया था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ लिया था और मल्टीपल प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट बेटा है गैलुसेक लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये कब दिया गया था? 1808 में। किसने दिया था? गैलुसेक साहब ने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, बस फॉर गैस ओनली। तो इन्होंने क्या बताया कि बेटा जो भी गैसेस हैं वो कंबाइन करके हम प्रोडक्ट बनाएंगी। जो भी गैस कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगी, तो जो गैस कंबाइन हो रही है उनका वॉल्यूम का रेशियो और जो गैस बन रही है उसका जो वॉल्यूम है, इनका सबका रेशियो क्या होगा? होल नंबर में होगा, बस। ठीक है, जो भी उन्होंने क्या हुआ, पहले एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्या देखा? एग्जाम्पल के थ्रू देखो। H2 प्लस Cl2 क्या बनाया है? HCl। तो उन्होंने क्या देखा कि इसका हमने क्या लिया? 1 वॉल्यूम ले लिया, इसका 1 यूनिट ले लिया, मान लिया यूनिट वॉल्यूम ले लिया, इसका भी यूनिट वॉल्यूम ले लिया, यूनिट वॉल्यूम। ठीक, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देखा इधर तो 2 यूनिट बन गए, मतलब इधर कितने यूनिट बन गए? 2 यूनिट वॉल्यूम बन गया। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन लिया है 1 यूनिट, क्लोरीन लिया है 1 यूनिट, तो हमारा HCl गैस, ये सारी गैस है बेटा, ये गैस के लिए ही वैलिड है। तो ये गैस के लिए ही वैलिड है, तो देखा 2 यूनिट वॉल्यूम बन गया। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, H2 लिया, फिर लिया O2 लिया, देखा H2O वेपर बना। ये भी गैस है, ये भी गैस। ठीक, तो इन्होंने क्या लिया, इधर ऑब्जर्व इन्होंने क्या किया कि इसका हमें 1 यूनिट अगर हमने लिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 1 यूनिट। तो देखा इधर कितना लेना पड़ा इनको? 2 यूनिट लेना पड़ा, 2 यूनिट। ठीक है बेटा, 2 यूनिट लेना पड़ा। तो इधर बना कितना? देखा इन्होंने, ये इधर 2 यूनिट बन गया। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया कि अगर हमें 2 यूनिट हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिया, 1 यूनिट, तो 2 यूनिट बन गया। तो इनका रेशियो यहां कितना आया? वॉल्यूम का रेशियो कितना आया? 1:1:2। ठीक है, यहां कितना वॉल्यूम का रेशियो आया? 2:1:2। ये वॉल्यूम का रेशियो आया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी गैसेस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, तो इस तरीके से ये कंबाइंड होंगी, इस तरीके से फॉर्म होंगी कि उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसी को डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल से करते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। डेफिनेशन लिखें। हाँ, देखो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, देन द गैसेस कंबाइन or produced in a chemical reaction they do so in simple ratio by volume
उनका जो रेशियो वो इस तरीके से कंबाइंड होगी कि उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो सिंपल रेशियो होगा। सिंपल वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस, जो सारी गैसेस होंगी उनका जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो कैसा होगा, वो सिंपल रेशियो होगा। ये उन्होंने बता दिया। देखो कैसे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेस कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो गैसेस होंगी या तो कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगी, तो जो गैस कंबाइन हो रही है और जो बन रही है गैस, वो क्या होगा, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा बेटा वो कैसा होगा, सिंपल रेशियो होगा बाई वॉल्यूम। ये उन्होंने बता दिया। ठीक, चलो अब एग्जाम्पल, अब अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर नाइट्रोजन H2 ले लेते हैं, प्लस में N2 ले लेते हैं। नाइट्रोजन ये क्या है, गैस है बेटा, ये भी गैस है। क्या बनाएगी, NH3। इसका अगर हम 1 यूनिट लेंगे, इसका 1 यूनिट लिया है वॉल्यूम, तो इसका हमें 3 यूनिट लेना पड़ेगा। कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट वॉल्यूम लिया है। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया, ये बनेगा 2 यूनिट, 2 यूनिट वॉल्यूम। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, देखो 3:1:2। ये रेशियो है, ये किसका है, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये अमोनिया NH3, ये H2, इनका रेशियो ये बना बेटा। तो क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में यही लिखा है कि अगर गैसेस कंबाइन होती हैं और गैसेस प्रोडक्ट बनता है, यानी जो कंबाइन हो रहा है वो भी गैस है और प्रोडक्ट है वो भी गैस है, तो उनका रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा बाई वॉल्यूम का। अब इसी को बेटा हम ऐसे करते हैं, अगर देखो हम वॉल्यूम के टर्म में ले लेते हैं, मान लिया इसको हम ले लेते हैं 3 वॉल्यूम 30 ml ले लेते हैं, तो ये कितना लेना पड़ेगा, 10 ml, क्योंकि रेशियो कितना है 1:3, तो ये कितना बनेगा 20 ml बन जाएगा। अल्टीमेटली रेशियो देखो कितना ही आएगा 30:10:2, यानी 3:1:2, यही रेशियो आएगा। जबकि देखो बेटा यहां क्या हुआ, 30 ml प्लस 10 ml तो 40 ml बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 30 ml अगर हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम लेते हैं 10 ml नाइट्रोजन का लेते हैं, तो बनता कितना अमोनिया है 20 ml। तो यहीं से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी गैसेस कंबाइंड होती हैं या प्रोड्यूस होती है तो उनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो होल नंबर में होगा। राइट, समझ गए। चलो इसको इरेज करते, एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। अगर यहां हम देखते हैं हाइड्रोजन प्लस में H2 देखते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, देखो बैलेंस करना बाद की बात है, पहले देखो क्या बन रहा है। ठीक है, बैलेंस करना, तो यहां पर क्या है, इसका हमने वॉल्यूम उन्होंने क्या लिया, देखा इसका 1 यूनिट वॉल्यूम हमने लिया है, इसका भी 1 यूनिट लिया है, इसका 2 यूनिट बन गया वॉल्यूम। ठीक आया समझ, इसका 2 यूनिट बना, तो रेशियो क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया 1:1:2, ये रेशियो आ गया। एक और एग्जांपल देखो बेटा, H2 का देख ले, अभी देखा था H2 प्लस O2 देता है H2O वेपर। ठीक, अब देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका हमें वॉल्यूम कितना लेना पड़ा, 2 यूनिट लेना पड़ा, इसका कितना 1 यूनिट लेना पड़ा, इसका कितना बना 2 यूनिट बना। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया 2:1:2, ये रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर वेपर का है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक, तो उन्होंने और ऑब्जर्व किया कि अगर इसको हम ml में के टर्म में लिखें
वॉल्यूम ml में होता है, तो इसको हमें मान लेते हैं कि 100 ml हमें लेना पड़ा इसको। तो ये कितना लेना पड़ा, ये 100 ml लेना पड़ा। तो ये बना कितना, देखा 200 बन गया, 200 ml बन गया। रेशियो, अल्टीमेटली रेशियो फिर वही आया। यहां देखा इसका अगर हम मान लेते हैं 20 ml लेना पड़ा, तो ये कितना लेना पड़ेगा 10 ml। ये कितना बना 20 ml। अल्टीमेटली फिर रेशियो वही आया, समझ रहे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और ये बताया कि अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हर जगह पॉसिबल नहीं है इतना, तो अगर हम ये बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, जो स्टाइकोमेट्री का रेशियो आएगा वही वॉल्यूम का रेशियो आएगा। ठीक है, बैलेंस करते हो, जो स्टाइकियोमेट्री का रेशियो आएगा वही वॉल्यूम का रेशियो आएगा। कैसे, देखो बैलेंस करो, यहां कितना 2 आ जाएगा, तो यहां कितना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो रेशियो कितना हो गया 1:1:2। ये रेशियो हो गया। ये स्टाइकियोमेट्री, बेटा ये स्टाइकियोमेट्री होता है, स्टाइकियोमेट्री का रेशियो यही है और यही वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, यहां पर कैसे बैलेंस करेंगे, ये 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2:1:2। तो जो स्टाइकियोमेट्री का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है। ठीक है, देखो वही रेशियो है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था गैलसेक लॉ। ठीक, आया समझ में। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट कर लो बेटा। जो वॉल्यूम का रेशियो है वही स्टाइकियोमेट्री का रेशियो है, सिंपल है। देखो पहले, इफ 120 ml of H2 completely react with N2 forms NH3 ammonia, then find volume of A किसका, H2 का, B NH3 का, कितना बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो, इसकी पहले सबसे पहले क्या करो, केमिकल रिएक्शन लिखो। H2 प्लस N2 देता है NH3। बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1, ये कितना आ जाएगा 3। 3:1:2। ये रेशियो आया किसका, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया का। ये कितना रेशियो आया 3:1:2। अब देखो यहां से कैसे, इनके अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। ये कितना, हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है 120 ml, यानी 120 ml हाइड्रोजन बेटा यूज हो रहा है। ये रेशियो है, तो नाइट्रोजन कितना यूज होगा, क्योंकि कंप्लीटली रिएक्ट करता है, और ये कितना बनेगा, समझ रहे हो। तो अंदाजा बताओ, अगर ये 3 है तो ये 1 रेशियो है, ये 3 ये 1। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये इस थर्ड है, तो इसका 1/3 होना चाहिए। तो इसका कितना आ जाएगा 1/3 में, डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसका आ जाएगा 40 ml। अगर 40 ml ये यूज हो रहा है तो 120 ml ये यूज होगा, क्योंकि 3 टाइम्स है। ये कितना बना, ये 2 टाइम्स है, तो ये है, इसका कितना हो जाएगा 80 ml बन जाएगा। देखो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, समझ गए। ये रेशियो बेटा आ गया। देखो इनका वॉल्यूम का रेशियो वही होगा, निकालो वॉल्यूम का रेशियो, यही आ जाएगा 3:1:2। ठीक, आया समझ बेटा। ये है गैलसेक लॉ। ठीक है,